दोस्तों एमएस वर्ड का ये ऐसा पावरफुल यूजफुल वीडियो है जिसमें आपको बेसिक से एडवांस बहुत सारी यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एमएस वर्ड सीखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको एमएस वर्ड में स्मार्ट तरीके से काम करना नहीं आता, आपको एमएस वर्ड की ज्यादा जानकारी नहीं है, या फिर बेशक आप पहली बार एमएस वर्ड चलाना सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद ना आप एमएस वर्ड में कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हो बेहतर तरीके से। और जो लोग एमएस वर्ड चलाना जानते हैं ना, उनका तो काम करने का तरीका ही बदल जाएगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि जैसा मैंने कहा बेसिक टू एडवांस आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में जो मेहनत लगी उसके लिए मैं आपसे एक लाइक की उम्मीद करता हूं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। वीडियो के नीचे जाइए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो एमएस वर्ड में दोस्तों आपको काम करना आता है या बेशक नहीं आता, ये वीडियो आप सभी के लिए है। एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखें और पूरा देखने के बाद ना आप थम्स अप जरूर करोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और दोस्तों मेरी इस मेहनत के लिए आपने इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो के नीचे जाइए और लाइक बटन पे क्लिक करके आइए। अब दोस्तों जो लोग नॉर्मली एमएस वर्ड यूज करते रहते हैं ना, तो वो इसके इंटरफेस, इसके लेआउट के बारे में जानते हैं। बट जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार एमएस वर्ड चला रहे हैं, उनके लिए तो ये सब कुछ नया ही है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा ताकि जो नए लोग हैं उनको भी सब कुछ क्लियर हो जाए। जो लोग जानते हैं वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, बस आगे बहुत कुछ नया यूनिक एडवांस आने वाला है। सबसे पहले ऊपर यहाँ जो हमें दिखाई देगा, अपनी फाइल का नेम दिखाई देगा, जो भी हम अपनी फाइल का नेम देंगे, ये इसका मेन्यू बार है एमएस वर्ड का। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन, इस एरिया को रिबन बोलते हैं। ये है स्केल, जिसको हम रूलर बोलते हैं, इससे हम पेज में सेटिंग करते हैं कि कितने एरिया में हमें टाइपिंग करनी है, काम करना है। उसके बाद ये है पेज, जो भी हम काम करेंगे ना वो हम इस पेज के अंदर ही करेंगे। यहां नीचे होता है ये स्टेटस बार, ठीक है। यहां से पेज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। पेज को छोटा बड़ा करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ माउस का व्हील आप घुमाइए तो पेज छोटा बड़ा हो जाएगा। इस शॉर्टकट का आप ध्यान रखिए। वीडियो में बार बार मैं पेज को छोटा बड़ा करने के लिए शॉर्टकट का यूज करने वाला हूं दोस्तों। अब अगर आप एमएस वर्ड में स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हो दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज करो। अब कहोगे सारे ऑप्शंस की शॉर्टकट की तो होती नहीं है। हाँ, नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, सभी की शॉर्टकट की आपको नहीं मिलेगी। बट जो भी ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा काम आता है, जो आप बार बार यूज करते हो, उसके लिए खुद की आप शॉर्टकट की एमएस वर्ड में बना सकते हो। कैसे बनाएंगे पहले आप ये देख लीजिए। तो रिबन पे कहीं भी खाली जगह में राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज दी रिबन ऑप्शन पे जाना है। यहां नीचे देखिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहां पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, इधर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पे सारे टैब के नेम आपको मिलेंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब, सारे टैब आपको मिल जाएंगे यहां पे। अब जिस भी ऑप्शन, आप जिस ऑप्शन की शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहते हो वो कौन से टैब में है, आप उस टैब पे क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने कर लिया होम टैब पे, और यहां पे होम टैब के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए मैं बॉर्डर ऑल पे शॉर्टकट की लगाता हूं, बॉर्डर ऑल पे मैंने कर लिया क्लिक। अब यहां पे कोई शॉर्टकट की आप दबाइए, जैसे मैंने दबाया कंट्रोल सी। अब कंट्रोल सी मैंने यहां पे दबा तो दिया, बट यहां पे ये कह रहा है कि करंटली असाइन टू एडिट कॉपी, मतलब जो ये कंट्रोल सी आपने यहां पे शॉर्टकट की दी है ना, ये पहले से ही किसी और काम के लिए यूज की गई है। तो आप ऐसी कोई शॉर्टकट की ना दें जो ज्यादातर हम किसी दूसरे काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां आप दे सकते हो ऑल्ट के साथ, दे सकते हो ऑल्ट ए बी सी दे सकते हो, कंट्रोल 1 2 3 दे सकते हो। तो मैं यहां पे दे रहा हूं ऑल्ट 1। ऑल्ट 1 मैंने प्रेस किया तो यहां पे देखिए करंटली असाइन टू, अनअसाइन लिखा रहा है, मतलब ये शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किसी भी काम के लिए यूज नहीं की जाती। ऑल्ट 1, ठीक है दोस्तों। असाइन पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये शॉर्टकट की लग गई बॉर्डर ऑल के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे गया पेज लेआउट टैब पे, और यहां से मैं कोई ऑप्शन, किसी और ऑप्शन पे भी मैं एक शॉर्टकट सेट कर देता हूं। मैंने यहाँ पे कर दिया पेज सेटअप मार्जिन, ठीक है। यहां पे मैंने क्लिक किया ऑल्ट के साथ 2, ऑल्ट 2, ठीक है, असाइन कर दिया। तो ये दो शॉर्टकट की मैंने दे दी हैं, इसको क्लोज कर दीजिए आप और यहां से ओके कर दीजिए। अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, एक पैराग्राफ हम टाइप कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला है, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप एंटर कर दीजिए तो एमएस वर्ड में ये पैराग्राफ अपने आप आ जाएगा। ये इनबिल्ट है, अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस पर्पज के लिए यहां पे होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं यहां से कंट्रोल ए करके सारा डाटा सिलेक्ट करता हूं और मेरे को ऑल बॉर्डर लगाना है, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ऑल्ट 1, ऑल्ट 1 प्रेस किया, देखिए बॉर्डर लग गया, शॉर्टकट की काम कर गई, है ना। दूसरी चीज मैंने पेज सेटअप मार्जिन के लिए लगाई थी ऑल्ट
ऑल्ट 2 जैसे मैं ऑल्ट के साथ 2 दबाऊंगा तो पेज सेटअप ओपन होकर सामने आ गया। तो इस तरह से खुद की शॉर्टकट की आप क्रिएट कर सकते हो। अगर हटानी है तो फिर से आप राइट क्लिक करके वहीं कस्टमाइज रिबन पे जाओगे और यहाँ पे कस्टमाइज करोगे, फिर से वही ऑप्शन आपको उसी टैब में जाके उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, शॉर्टकट की यहाँ पे मिल जाएगी, ये रही, क्लिक करके रिमूव कर देना तो शॉर्टकट की आपकी हट जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत काम की ट्रिक है और बहुत आपकी सहायता करेगी स्मार्ट तरीके से काम करने में। अब सबसे पहले जो मेन काम आपको करना है ना, वो ये है कि आप पेज की सेटिंग पहले ही करो। काम बाद में करना, पहले सारी पेज की सेटिंग कर लो। अगर आप पेज की सेटिंग पहले कर लोगे तो जो डाटा आप पेज पे टाइप करोगे, जो बनाओगे, वो सारा बिल्कुल सही प्रिंट होगा, वो इधर उधर से कटेगा नहीं, दूसरे पेजों पे नहीं जाएगा, जैसा यहां दिखेगा वैसा ही आएगा। बाद में सेटिंग करोगे तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो पेज सेटिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहां पे मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक बार कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट कर लिया और डिलीट से डिलीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अभी ये पेज है। अब यहां पे पेज सेटअप ओपन करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये है रूलर, इसको हम रूलर बोलते हैं। व्यू पे जाओगे तो यहां पे एक ऑप्शन होता है रूलर का, ये चेक बॉक्स है, अगर यहां से टिक हटा दिया तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप व्यू पे जाओ और यहां रूलर पे टिक लगा लो तो ये रूलर आपको दिखाई दे जाएगा। यहां इसका जो ये ग्रे कलर का एरिया ना, ये वाला एरिया, ठीक है, यहां पे आप डबल क्लिक करो, यहां पे कर लो या फिर इधर भी है यहां पे कर लो, या फिर ये इधर भी है यहां पे क्लिक कर लो। तो यहां पे आप डबल क्लिक करोगे ना तो पेज सेटअप ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जाना है पेपर पे, पेपर पे जाना है और यहां से अपना पेपर सेलेक्ट करना है कि किस तरह के पेपर पे आप ये डाटा प्रिंट करना चाहते हो। तो नॉर्मली दोस्तों हम यूज करते हैं A4 सीट, ठीक है। तो आपको पहले यहां से पेपर सेट करना है कि आप किस तरह के पेपर पे ये डाटा बनाना चाहते हो और किस तरह के पेपर पे ये डाटा प्रिंट करना चाहते हो। तो ये सेटिंग अगर आप कर लोगे तो डाटा प्रिंट करने में कोई भी कैसी भी समस्या आपको नहीं आने वाली। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, मान लीजिए A4 मैंने ले लिया। अगर दोस्तों आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसका आपको पता नहीं है कि ये कौन सा पेपर है, छोटा है या बड़ा है, तो आप एक काम कर लीजिए, स्केल से ना उसका माप ले लीजिए और यहाँ पे हाइट और विड्थ सेंटीमीटर में टाइप कर दीजिए, ये कम या ज्यादा आप कर सकते हो और ओके कर देना। तो जैसा आपके पास पेपर है ना, उतने ही साइज का पेपर एमएस वर्ड में भी क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहां पे लिया A4, ओके कर दिया तो ये A4 पेपर यहां पे रेडी होके आ गया है। अब इस पेपर पे मैं जो भी लिखूंगा, जहां भी लिखूंगा, वो A4 पेपर पे, मतलब हार्ड कॉपी पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम प्रिंट में आने वाला है दोस्तों, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहां पे टाइप करता हूं इक्वल का साइन RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर कर देता हूं तो ये पैराग्राफ आ जाएगा। कंट्रोल A से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल C से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूं, काफी मतलब 2-3 पेजों पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब पेपर तो आपने सेट कर दिया A4। अब दूसरी चीज ये है कि आपको जो प्रिंट आउट निकालना है वो खड़े हुए पेज पे निकालना है या आड़े पेज पे निकालना है, इसके लिए भी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो फिर से आपको करना क्या होगा, आपको जाना है यहाँ पे डबल क्लिक करके पेज सेटअप पे, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन पे आप आ जाइए, यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो टाइप है पेपर के, ओरिएंटेशन जिनको बोलते हैं। अगर आप खड़ा पेज प्रिंट निकालना चाहते हो तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करके रखें, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप आड़े पेज पे प्रिंट निकालना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक कर ले, यहाँ भी आप देखोगे प्रीव्यू दिखेगा, तो ये यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर लेना। तो ये पेपर जो होगा ये आपका वाइड हो जाएगा, लेटा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना, आधा पेज हो जाएगा। तो इसको वापस मैं सीधा कर देता हूं, यहाँ पे डबल क्लिक करके पेज सेटअप ओपन और पोर्ट्रेट पे क्लिक करके ओके कर दिया। ऐसा इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको मार्जिन सेट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रूलर है ना, इसका काम क्या होता है, ये जो मार्जिन, इसको हम मार्जिन बोलते हैं, ये जो जगह बची हुई ना, इधर से है इधर से है और ये इधर से भी जगह बची हुई है, इसको मार्जिन बोलते हैं। लेफ्ट साइड से हमेशा हम थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। ये मार्जिन आप यहां से कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आप कर्सर लाओगे ना रूलर पे, तो देखिए यहाँ पे व्हाइट और ग्रे के बीच में तो एरो दिखाई देगी दोनों तरफ, तो इसको आप इधर उधर खींच सकते हो, ठीक है। जितना स्केल यहाँ पे आपको दिख रहा ना, जैसे ये व्हाइट व्हाइट एरिया, केवल उतने एरिया में ही आप नीचे पेज में काम कर पाओगे। अब जैसे ये ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी कम आप नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप कम या ज्यादा कर लीजिए। बट अगर आपको टू दी पॉइंट करना है, टू दी पॉइंट करना, तो यहां से आपको नहीं करना, ठीक है। अब लेफ्ट राइट से तो यहां से हो गया, अगर ऊपर नीचे से करना है तो ये रहा, इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ऊपर नीचे से मार्जिन सेट कर सकते हो। नीचे भी पेज के मिल जाएगा आपको, ये रहा यहाँ से। तो पेज के नीचे कितनी जगह आपको छोड़नी है वो आप सेट कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट करना है तो आप यहां डबल क्लिक करके पेज सेटअप पे आ जाइए और यहाँ पे आपको चारों डायरेक्शन दे रखी है, टॉप से कितना करना है, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से कितना करना है, यहां से आप टू दी पॉइंट कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर करके इस तरह से ओके कर देना। तो ये जो चीज है ये अप्लाई हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो जो सेटिंग आप यहां से करोगे उसके अंदर आप काम कीजिए, फिर प्रिंट करोगे तो आपको कोई भी कैसी भी समस्या यहां पे नहीं होने वाली है दोस्तों।
ठीक है। तो पेज सेटिंग करने के बाद अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको एमएस वर्ड में कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। अगर आपको यहाँ पे सिंपल लाइन खींचनी है तो आप यहाँ पे माइनस का साइन को 3 बार दबाइए, 1 2 3, एंटर प्रेस कर दीजिए तो अपने आप यहाँ पे लाइन आ जाएगी। अगर आपको डबल लाइन चाहिए तो आपको यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है 3 बार, कम से कम 3 बार, 4 या 5 बार भी कर सकते हो। एंटर कर दीजिए तो डबल लाइन आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे लगाते हो स्टार, 1 2 3, कम से कम 3 बार आपको लिखना होगा। स्टार लगा के एंटर करोगे तो इस तरह की लाइन आएगी। अगर आप यहां पे लगाते हो ये वाला साइन इस तरह से, तो ये जिगजैग वाली लाइन आ जाएगी दोस्तों। ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी एरो चाहिए, मान लीजिए इस पैराग्राफ के सामने मेरे को यहां पे एक एरो चाहिए, तो आप इक्वल का साइन लगाओ और ये ग्रेटर देन का साइन लगा दो, 2 बार इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का निशान, तो ये एरो बन जाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं बहुत ज्यादा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे होम पे जाऊंगा और यहाँ पे बेसिक चीजें, कट, कॉपी पेस्ट, फॉन्ट वगैरह बदलना, लेफ्ट राइट सेंटर, ये सबको पता होता है, कॉमन चीजें होती हैं, फाइल को सेव करना। ठीक है। तो मैं इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए मैं एक दूसरे डॉक्यूमेंट में चलता हूँ। यहां आप देखिए इस डॉक्यूमेंट में नीचे कुछ इस तरह से डेटा लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम एज एफ नेम। अब मान लीजिए मुझे एज यहां से सिलेक्ट करके डिलीट करनी है या इनको कॉपी करना है, तो अगर मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा तो सारा डेटा सिलेक्ट हो रहा है, डिलीट करूंगा तो सारा डिलीट हो जाएगा, कॉपी करूंगा तो सारा का सारा कॉपी हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप एक काम कीजिए, कीबोर्ड से ऑल्ट की को दबा के रखिए, फिर आपको जो भी डेटा कहीं से भी कॉपी करना है ना, तो उसको सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट भी आप कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। अगर मैंने डिलीट की दबा दी तो ये हो गया डिलीट, कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू हो गया। कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब इनको पेस्ट कहां करना है तो मैंने यहां पे क्लिक करके कंट्रोल वी दबाया, तो ये देखिए पेस्ट हो गई, है ना दोस्तों। अब इसके बाद आप देखिए, अगर मैं किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करता हूं तो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं किसी भी पैराग्राफ पे 3 बार लगातार क्लिक करूंगा, ट्रिपल क्लिक, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहां क्लिक किया हो इस लाइन के लास्ट में, मुझे ये लाइन पूरी सिलेक्ट करनी है, तो मैं शिफ्ट के साथ होम दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ होम की तो लाइन आगे तक सिलेक्ट हो जाएगी। अगर लाइन के आगे कर्सर रखा हुआ है, लास्ट तक सिलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट के साथ एंड की आप दबाइए तो ये लाइन एंड तक सिलेक्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए मेरे पास ये डाटा लिखा हुआ है, इसमें से मुझे कुछ नेम चुन चुन के उनकी लिस्ट बनानी है। तो करना क्या होगा, कंट्रोल दबा लो और वर्ड्स पे डबल क्लिक करते चले जाओ। जैसे मैंने यहां पे डबल क्लिक किया, ये वर्ड सेलेक्ट हो गया, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब इनकी मेरे को लिस्ट बनानी है, तो मैं यहां पे बस कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा तो इनकी लिस्ट आ जाएगी इस तरह से। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग लगानी है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, कलर लगा दिया, साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, और यहां से राइटिंग का जो है स्टाइल बदल दिया, जो भी राइटिंग का स्टाइल है ये मैंने यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। अब मान लीजिए ये सेम स्टाइल आपको यहाँ नीचे इस हेडिंग पे भी लगाना है, तो आप बार बार इतना सारा कुछ नहीं करोगे, आप इसमें क्लिक कर लो कहीं भी, और यहाँ पे एक ऑप्शन है होम पे फॉर्मेट पेंटर, इस पे क्लिक कर दो। अब आप देखिए जो आपका कर्सर है ना वो ब्रश फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब जो भी आप सिलेक्ट करोगे ना वो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपने जो लिखा है वो आपको लिखना था अपर केस में, आपने लोअर केस में टाइप कर दिया, तो एमएस वर्ड में आप लिखने के बाद भी चेंज कर सकते हो। कीबोर्ड से दबाओ शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट F3 आप दबाओगे तो जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा ना दोस्तों, वो अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप नीचे देखिए, अगर आपने कोई हेडिंग बना रखी है और उसको एज ए हेडिंग आपको दिखाना है, तो आप उसको सिलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइटिंग का स्टाइल बदलोगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस हेडिंग को आप सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो ये टेक्स्ट अपने आप हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां आप देखिए मैंने इस टेक्स्ट पे काफी फॉर्मेटिंग लगा रखी है। अब फॉर्मेटिंग बोले तो टेक्स्ट का डिजाइन चेंज कर देना। ये सिंपल टेक्स्ट है, अगर मैं इस पे राइटिंग का साइज, स्टाइल, कलर, बोल्ड, इटैलिक लगा दूं तो वो फॉर्मेटिंग लग जाएगी। ठीक है। यहां इस फॉन्ट ब्लॉक के अंदर से जो भी आप लगाते हो ना, जो भी यहां से राइटिंग का साइज, स्टाइल, कलर वगैरह, वो सब फॉर्मेटिंग में आता है। अब अगर मुझे इसको सिंपल करना है पहले जैसा बिल्कुल नॉर्मल, तो मैं इस पे से क्या क्या हटाऊं, बोल्ड हटाऊं, राइटिंग का स्टाइल हटाऊं, कलर हटाऊं, क्या क्या हटाऊं। तो बस आपने करना कुछ नहीं है, आप सिलेक्ट करो, कीबोर्ड से शॉर्टकट दबा दीजिए कंट्रोल के साथ स्पेस, तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहां से हटाना है तो सिलेक्ट करके कीबोर्ड से दबाओ कंट्रोल स्पेस, तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी दोस्तों। अब हम सीखते हैं कि लिस्ट एमएस वर्ड में हम कैसे बनाएंगे। हमें कोई भी लिस्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे, आपको जहां भी लिस्ट बनानी है ना वहां आप क्लिक कर लो,
क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करो। राइट क्लिक जब आप करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, बुलेट्स और नंबरिंग। अब आप ये देखिए, जो लिस्ट आप बनाना चाहते हो वो सिंबल में बनाना चाहते हो या नंबरिंग में बनाना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ बुलेट्स पे जाके एक सिंबल ले लेता हूँ, ये वाला सिंबल मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिख सकता हूं इस तरह से। अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट है जो काफी लंबा है, 3-4 लाइन में जाएगा या ज्यादा लाइन में जाएगा, तो आप एंटर मत दबाइए। ये सिंबल तभी आएगा जब आप एंटर दबाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये सिंबल आ गया इस तरह से, ठीक है। अब अगर आपको सेकंड लेवल पे जाना है, सेकंड लेवल पे जाना है तो आप करोगे क्या, कीबोर्ड से टैब दबा लीजिए, सेकंड लेवल पे आ गई। अब सेकंड लेवल आएगा यहाँ पे सर्कल में। अगर आपको इस सर्कल की जगह कोई और सिंबल या कोई नंबर लाना है तो जहां ये कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है ना, आप यहां राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बुलेट्स और नंबरिंग। यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए, बुलेट्स कोई सिंबल लेना है, नंबरिंग कोई नंबर लेना है। तो मान लीजिए मैंने एबीसीडी ले लिया, ये स्मॉल में एबीसीडी ले लिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे काम करूंगा, एंटर करूंगा तो इस तरह से ये एबीसीडी आ रहा है। अब मान लीजिए मेरे को वापस बाहर निकलना है, तो आप बिना कुछ लिखे अगर एंटर करोगे तो वापस आप बाहर आ जाओगे फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। फिर से आपको सेकंड लेवल पे जाना है तो बस टैब दबा दीजिए। तो टैब दबाने के बाद आप देखोगे जो ऊपर सेकंड लेवल पे फॉर्मेट लगा था नंबरिंग का, वही यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे लिखा। थर्ड लेवल पे जाना है तो फिर से आप टैब दबा दीजिए। टैब आपको खाली पॉइंट पे आके दबाना है, जैसे सी अभी खाली है, लिखा नहीं मैंने कुछ, तो तब आपको टैब दबाना है। अब तीसरा पॉइंट आ गया, इसका नंबरिंग आप चेंज कर सकते हो राइट क्लिक करके, और बुलेट्स या सिंबल जो भी आपको लेना है, मैंने नंबरिंग ले लिया 1 2 3, ठीक है ना, इस तरह से। अब मान लीजिए इसे बाहर आपको निकलना है तो 4 जो पॉइंट है हमें बाहर निकलना है, सेकंड पे आना है, तो बिना यहां कुछ लिखे आप एंटर कर दीजिए, सेकंड लेवल पे आ गए। यहां कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। अगर मैं यहां बिना कुछ लिखे एंटर करूंगा तो हम डायरेक्ट फर्स्ट लेवल पे आ जाएंगे इस तरह से। तो ऐसे दोस्तों हम आसानी से लिस्ट बना सकते हैं एमएस वर्ड में। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब आप यहां देखिए, एक दूसरे डॉक्यूमेंट में मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पे कुछ पेजेस हैं और सभी पेजों पे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। यहां पे थोड़ा है, बाकी पेज खाली है, यहां भी थोड़ा सा, बाकी पेज खाली है, इसी तरह से यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, अगर मैं यहां पे थोड़ा बड़ा करके इस पेज पे देखता हूं क्या लिखा हो, तो ये दिखा। अब थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर ये दिखा, फिर थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर ये दिखा। तो आप एक काम कर लीजिए, आप जो पेजों के बीच में ये गैप है ना, ये गैप है, यहां पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने से क्या होगा, जो पेजों के बीच में खाली गैप था वो हट जाएगा और बीच में लाइन आ जाएगी। ये लाइन मतलब पेजों को बता रही है कि ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। तो इस तरह से एक छोटे व्यू में आप पेजों को देख सकते हो। अगर आपके पेजों पे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है तो वापस पहले जैसा चाहिए तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो वापस ये नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेज नंबर लगाने की। तो हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, हमें पेज नंबर लगाना है सभी पे। तो आप एक काम कर लीजिए, किसी भी पेज के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाइए। एक पेज के दो मेन पार्ट होते हैं, एक हेडर होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम हेडर बोलते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है पेज का, इसको हम फुटर बोलते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपको जो पेज नंबर लगाना है वो ऊपर वाले हिस्से पे लगाना है या फिर नीचे वाले हिस्से पे लगाना है। तो आपको जहां भी लगाना है, ऊपर या नीचे, तो आप वहां डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से ये हेडर का पार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहां एक शॉर्टकट की आप दबाइए पेज नंबर लगाने के लिए, ऑल्ट शिफ्ट पी। ऑल्ट शिफ्ट पी आपको प्रेस करना है तो पेज नंबर यहां आ जाएगा। अभी ये पेज नंबर सभी पेजों पे यहीं इसी जगह पे दिखाई देगा और ये सिंपल दिखाई देगा। अगर ये आपको राइट में करना है, सेंटर में करना है, तो इसको सिलेक्ट करके आप सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हो। मैंने कंट्रोल ई से सेंटर में कर दिया, कंट्रोल आर से राइट में कर दिया। राइट में हम इसको रख लेते हैं, पेज नंबर लगा दिया। बस पेज में यहां ये ऊपर वाला हेडर का पार्ट अलग होता है और पेज में जो काम करते हैं ना, ये वाला पार्ट अलग होता है। तो आप यहां डबल क्लिक कर दो, ये हेड पेज नंबर लग गया। अभी यहाँ पे 1 आ रहा है, अगले पेज पे हम जाते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पेज नंबर लग गया, सिंपल। अगर ये आपको कलर में लगाना है या यहाँ पे लिखना है पेज नंबर, तो आप एक काम कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ 1 से पहले क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप टाइप कीजिए पेज नंबर या जो भी आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ये माइनस का साइन मैंने लगा दिया। अगर इसका स्टाइल वगैरह भी बदलना है तो आप होम पे जाके कोई कलर वगैरह, साइज वगैरह भी आप इस पे लगा सकते हो, बोल्ड वगैरह जो भी करना है कर लीजिए। बाहर डबल क्लिक करके इसको बंद कर दीजिए। अभी आ रहा है पेज नंबर 1, अगले पेज पे जाओगे तो यहाँ पे पेज नंबर 2। तो इस तरह से यहाँ सभी पेजों पे पेज नंबर आ गए, आप देख सकते हो दोस्तों। अगर मैं बीच में खाली पेज भी ऐड करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। अब बीच में खाली पेज कैसे ऐड होगा, मान लीजिए इस पेज पे जो लिखा हुआ है ना, 2 पैराग्राफ है, मुझे ये सेकंड वाला पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ना, एरो के बाद का पैराग्राफ, ये दूसरे पेज पे ले जाना है।
इसके लिए आप एक काम कीजिए, यहां ऊपर वाले पैराग्राफ के नीचे क्लिक कर लीजिए और कीबोर्ड से दबा दीजिए कंट्रोल के साथ एंटर। कंट्रोल एंटर जो शॉर्टकट किया ना, उसका मतलब होता है पेज ब्रेक कर देना। तो देखोगे ये एरो के बाद का जो पार्ट था वो सेकंड पेज पे चला गया है। अगर कहीं भी आपको खाली पेज ऐड करना हो, मान लीजिए पेज नंबर के नीचे एक खाली पेज मेरे को चाहिए, तो आप यहां पेज नंबर के सबसे नीचे क्लिक कर लेना है, जहां भी लिखा हुआ है एंड पे क्लिक करके कीबोर्ड से दबाओ कंट्रोल एंटर, तो आप देखोगे खाली पेज ऐड हो गया। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, बाकी का मैटर आगे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया दोस्तों। तो इस तरह से लग जाएगा पेज नंबर। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं हेडर या फुटर की। अभी ये पेज नंबर मैंने ऊपर लगाया है, सेम इसी तरह से आप नीचे भी लगा सकते हो। यहां पे डबल क्लिक कर लेना तो पेज का जो फुटर का एरिया ना वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए फुटर यहां पे लिखा हुआ है, आप यहां लिखिए पेज नंबर, तो वो पेज नंबर नीचे ही आएगा। चलिए अब हटाने के लिए करना क्या होगा, आप किसी भी पेज पे जाके हेडर में जाके या फुटर में जाके इस पेज नंबर को यहां से डिलीट कर दीजिए, एक पेज में से। बस बाहर आप पेज में आके डबल क्लिक कर दीजिए तो ये पेज नंबर हट जाएगा। कहीं भी किसी भी पेज पे कोई पेज नंबर अब आपको नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हेडर और फुटर की। हम किसी भी कंपनी ऑफिस में काम करते हैं तो काफी डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट में ऊपर हम कंपनी का कोई लोगो, कंपनी का कोई नेम, और पेज के नीचे उसका पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख देते हैं, और वो सभी पेजों पे हमें दिखाना होता है, तो वो हम हेडर फुटर में लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ हेडर में कुछ लिखना है, आप डबल क्लिक कर लीजिए। अगर आपको हेडर में कोई लोगो सभी पेजों पे दिखाना है तो आप यहाँ क्लिक करके इंसर्ट पे जाके सिंपल पिक्चर ऐड कर लीजिए। पिक्चर पे क्लिक करके मान लीजिए ये मैंने एक लोगो ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब ये राइट में है, आपको लेफ्ट में करना है तो आप शॉर्टकट की यूज कर लीजिए, कंट्रोल एल कंट्रोल ई, या होम पे जाके लेफ्ट राइट सेंटर ऑप्शन यूज कर सकते हो। इस तरह से ये लगा दिया आपने, हेडर में ये लोगो लगा दिया। ठीक है, अब आपने यहां पेज के अंदर क्लिक कर दिया तो हेडर बंद हो गया आपका। आप यहां देखोगे सभी पेजों के ऊपर ये रिपीट होगी पिक्चर, बस एक पे लगाई थी आपने, सभी पे आ गई है। तो ये काम होता है हेडर का, आप एक पेज पे लगाओ सभी पे अपने आप आ जाएगा। अगर आपने ये हटाना है या इसमें कोई चेंज करना है तो किसी भी पेज के ऊपर हेडर वाले पार्ट पे आप आके डबल क्लिक कर लो, इस पे क्लिक करके इसको हटा दो। ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है लगा देता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक ईडीयू वर्ल्ड। अभी ये रेड कलर में आ रहा है, आप इसका कलर स्टाइल साइज वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर में कर सकते हो। इसके नीचे लाइन आपको चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने शॉर्टकट की आपको बताई थी कैसे करते हैं। या फिर दूसरा तरीका, आप सिलेक्ट करके होम पे जाओगे और यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है, बॉटम बॉर्डर आप लगा दीजिए तो लाइन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, आप पेज में डबल क्लिक कर लीजिए तो आप देखिए इस तरह से हेडर आपको मिलेगा। ये पहला पेज है, सभी पेजों पे इसी तरह से ये जो है हेडर आपका दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको पहले पेज पे अलग लगाना है, आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, तो फर्स्ट पेज पे भी ये सेम लगा हुआ है और सभी पेजों पे ये सेम लगा हुआ है। अगर आपको पहले पेज पे अलग रखना है, पहले पेज पे अलग रखना है तो आप डबल क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे पेज सेटअप ओपन करना आपको, यहाँ पे डबल क्लिक करके पेज सेटअप ओपन कर लीजिए। लेआउट में जाइए और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, आप यहाँ क्लिक करोगे तो पहले पेज के लिए आप हेडर अलग लिख सकते हो, बाकी पेजों के लिए अलग लिख सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे हेडर फुटर के कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं। यहाँ पे हेडर है, अभी ये हेडर बीच में आ रहा है, इस एरिया में बीच में आ रहा है। अगर ये ऊपर आपको शिफ्ट करना है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है, तो आप हेडर का जो ये पॉइंट है इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इससे हेडर में जो लिखा हुआ जो ऐड कर रखा है वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस एरिया के अंदर। इसी तरह फुटर का ऑप्शन दे रखा है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट फर्स्ट पेज पे टिक लगा दिया कि मुझे पहले पेज पे हेडर अलग लिखना है। ओके कर देंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला वाला पेज आपका उस पे लिखा रहेगा फर्स्ट पेज हेडर। आप यहाँ पे लिखिए जो भी आपको लिखना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब दीपक ईडीयू वर्ल्ड। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे, अगर आपको इस फर्स्ट पेज के फुटर में भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। इसके अलावा आप यहां देखोगे, अगर यहाँ सिंपल हेडर लिखा है तो जो भी आप यहां लिखने वाले हो वो सभी पेजों पे आएगा। मैंने इसको एक बार क्लोज कर दिया। अब आप देखिए पहले पेज पे क्या लिखा हुआ, सब्सक्राइब दीपक ईडीयू वर्ल्ड। अगले पेज पे जाओगे आप, यहाँ पे दीपक ईडीयू वर्ल्ड, यहाँ पे दीपक ईडीयू वर्ल्ड, यहाँ पे दीपक ईडीयू वर्ल्ड। तो इस तरह से दोस्तों आप हेडर फुटर लगा सकते हो। इवन और पेजों पे भी आप अलग अलग लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, एक बार हेडर ओपन कर लेना है और यहाँ पेज सेटअप पे जाइए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। तो आप जैसे बुक में होता है ना, इधर वाले पेज पे अलग लिखा होता है, इधर वाले पेज पे अलग लिखा होता है, तो इस पे क्लिक करके आप इवन और ऑड पेज के लिए भी अलग अलग हेडर और फुटर लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर हमें कोई कंपनी का लोगो या कोई नेम सभी पेजों में बैकग्राउंड पे प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लगाते हैं वाटरमार्क। तो वाटरमार्क लगाने के लिए आपको जाना है पेज लेआउट टैब पे और यहां ऑप्शन मिलेगा वाटरमार्क का, ये रहा। यहां क्लिक कर लीजिए, कस्टम वाटरमार्क पे जाइए। अगर आपको कोई लोगो लगाना है
तो आप पिक्चर वाटरमार्क ले लीजिए। अगर कोई टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट वाटरमार्क भी यहाँ पे है। मान लीजिए लोगो लगाना है तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक कर लिया, सिलेक्ट पिक्चर पे जाइए और कोई पिक्चर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये लोगो ले लिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और अप्लाई कर दिया। तो आप देखिए सभी पेजों में बैकग्राउंड पे इस तरह से लोगो दिखाई दे रहा है। ओके कर दीजिए इसको, मतलब क्लोज कर दीजिए। अभी हम ये देखते हैं कि ये प्रिंट में आएगा या नहीं आएगा। तो आप एक काम कीजिए, कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल F2, प्रिंट प्रीव्यू आप देखिए। यहां पे जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना पेज में, वो सब कुछ प्रिंट में आएगा। दोस्तों आपको कुछ भी चेक करना है कि ये प्रिंट में आएगा या नहीं आएगा, तो सीधा आप कंट्रोल F2 दबाओ। अगर वो प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली प्रिंट में आने वाला है। तो यहां पे लोगो इस तरह से बैकग्राउंड पे प्रिंट में आएगा। आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो इसके ऊपर फ्लो होगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हो। अगर ये हटाना चाहो आप तो आप वाटरमार्क पे क्लिक करोगे, नीचे रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन है। कस्टम वाटरमार्क पे हम जाते हैं इसको एडिट करने के लिए, और यहां से इसका साइज आप कम या ज्यादा कर सकते हो। पिक्चर का साइज जो है इसका कम या ज्यादा कर सकते हो, इस तरह से छोटा हो गया। और यहाँ वॉश आउट का एक ऑप्शन है, अगर यहाँ से आप टिक हटा के अप्लाई करते हो थोड़ा डार्क ही दिखेगा आपको लोगो, ठीक है। टेक्स्ट वाटरमार्क पे हम जाते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश ही रखनी है। यहाँ टेक्स्ट वाले बॉक्स में आपको लिख देना जो भी आप लिखना चाहते हो। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे दीपक ईडीयू वर्ल्ड, और यहां आप देखिए फॉन्ट क्या अप्लाई करना है। फॉन्ट के स्टाइल भी यहां दे रखे हैं, कौन सा फॉन्ट आप लगाना चाहते हो, साइज कितना रखना चाहते हो, कलर क्या रखना चाहते हो। तो मान लीजिए मैंने रेड कलर ले लिया, और यहाँ पे डायगनल कौन की तरह ऐसे आएगा, और अगर आप हॉरिजेंटल होगे तो सीधा ऐसे आएगा। तो आप यहाँ पे डायगनल लेके अप्लाई करके देखिए, ये इस तरह से दीपक ईडीयू लिखा रहा है। हॉरिजेंटल होगे तो इस तरह से सीधा आएगा, और ये सभी पेजों पे आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप वाटरमार्क लगा सकते हो। हटाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, वाटरमार्क पे जाओ और यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क कर दीजिए, वाटरमार्क हट जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे मेन जो काम है ना वो है टेबल का, कि आप एमएस वर्ड में टेबल में काम कैसे करोगे। तो टेबल में काम करने के लिए मैं एक दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको लेके आया हूं। अब यहां टेबल आपको बनानी है तो इंसर्ट टैब पे आपको जाना है, और यहां टेबल का ऑप्शन है। आप यहां क्लिक करोगे तो यहां पे आपको जितने रो, ये इस तरह से हम ले रहे हैं तो ये रो है, सॉरी कॉलम है, ठीक है। और नीचे आप जाओगे तो रो आ जाएंगे, कितने रो लेने आपको। तो मान लीजिए मैंने सिंपल सी टेबल ले ली है इतनी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर दूंगा तो ये टेबल बन जाएगी, इस तरह से टेबल बन के आ गई है। अगर आपको एक बहुत बड़ी टेबल ऐड करनी है तो आप मान लीजिए यहाँ ऐड करनी है तो टेबल पे जाओगे, इंसर्ट पे, टेबल में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, और यहाँ पे कितने रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे फीड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो उतनी बड़ी टेबल आपके सामने बन के आ जाएगी। अब टेबल बनाने का एक शॉर्टकट भी है दोस्तों। वो शॉर्टकट क्या है कि आपको प्लस का साइन लगाना है और फिर माइनस लगाना है, मतलब इस तरह से, फिर प्लस का साइन फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस का साइन फिर माइनस, और फिर प्लस का साइन फिर माइनस, इस तरह से, फिर प्लस का साइन। आप एंटर प्रेस करोगे तो इस तरह से टेबल बन जाएगी। तो ये शॉर्टकट तरीका टेबल बनाने का, ठीक है। तो अभी मैं इस टेबल को डिलीट करता हूं। टेबल डिलीट कैसे होगी, आप यहां पे क्लिक करोगे इस आइकन पे, यहां से पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है, और बैक स्पेस की आप दबा दीजिए कीबोर्ड से, तो टेबल सारी आपकी जो है डिलीट हो जाएगी दोस्तों। अब मैं यहां पे एक काम कर लेता हूं, यहां पे एंट्री करते हैं। मान लीजिए मैंने सीरियल नंबर यहां पे लिखा, और अगले सेल में जाना है, मतलब यहां पे तो कीबोर्ड से आप टैब दबाइए। टेबल में जब भी आप काम करते हो ना तो आप कीबोर्ड से काम कीजिए, टैब दबा के अगले उसमें आ गए हम सेल में, यहाँ पे नेम लिखा, टैब दबा के अगले सेल में आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा मान लीजिए एज, और टैब दबा के अगले सेल में आ गई। यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा तो अपने आप क्या हुआ, हम नीचे अगले सेल में आ गए, मतलब ये रो खत्म हो गई ना, तो हम नीचे अपने आप आ गए हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एंट्री कर देता हूँ 1, और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया ए, और यहाँ पे मैंने एज डाल दी इस तरह से, और यहाँ पे मैंने मार्क्स डाल दिया। अब मैं जल्दी से ये एंट्री पूरी कर देता हूं। तो यहां दोस्तों हम सबसे लास्ट वाले सेल पे हम चले गए हैं। अब मुझे करना क्या है, अगर मुझे इस टेबल में नीचे और रो ऐड करने हैं तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं लास्ट वाले सेल में एंट्री करके टैब की दबाऊंगा ना तो नीचे अपने आप अगली रो आ जाएगी। इसी तरह से आप सेल्स में कुछ भी लिखोगे ना, और लास्ट में जाके जब आप एंट्री करके टैब की दबाओगे तो नीचे अपने आप नई रो ऐड होती रहेंगी। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप इस सेल में हो, आपको पिछले वाले सेल में वापस जाना है, टैब से तो आप अगले सेल में जाओगे, पीछे वाले सेल में वापस जाना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ टैब दबाइए, प्रीवियस सेल में आप वापस आ सकते हो। अगर आपको कोई चेंज करना है पिछले वाले सेल में तो कीबोर्ड से। अगर आपको यहां पे कोई नई रो ऐड करनी है, नीचे तो अपने आप ऐड होती चली जाएंगी, या आपका जैसे ही लास्ट वाला सेल होगा टैब दबाओगे तो नीचे पूरी नई रो ऐड हो जाएगी। अगर बीच में कहीं नई रो ऐड करनी है तो आप कैसे करोगे, मान लीजिए 1 के नीचे मेरे को नई रो ऐड करनी है, तो 1 जो रो है ना इसके लास्ट में आओ, टेबल के बाहर क्लिक करना है, टेबल के बाहर क्लिक करना है, और उसके बाद एंटर दबाना है आपको। तो ये देखिए एक खाली रो ऐड हो जाएगी इस तरह से, ये ऐड हो गई खाली रो, ठीक है ना। तो मान लीजिए दो के नीचे एक रो ऐड करनी है तो
दो की जो रो है इसमें लास्ट में जाओ, टेबल से बाहर क्लिक करो, एंटर दबा दो, तो इस तरह से बीच में भी आप जो है ऐड कर सकते हो खाली रो। अगर आपको कोई भी रो सिलेक्ट करनी है या कॉलम सिलेक्ट करना है, तो आप कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखिए ऊपर कर चला रहे हो टेबल के, तो एरो दिख रही, क्लिक करोगे पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करोगे पूरी कॉलम सेलेक्ट, पूरी कॉलम सेलेक्ट। अगर आपको डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए, टेबल का जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल जेड कर लिया। उसी तरह अगर आपको रो डिलीट करना है तो रो को आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे रो के ऊपर और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिलीट सेल। यहाँ पे डिलीट एंटायर रो पे आप क्लिक करके ओके कर देना, तो ये खाली जो रो थी जो हमने सेलेक्ट की थी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर आपको सेल्स मर्ज करने हैं, मर्ज करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सेल्स को एक कर देना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नीचे ऐड कर लेता हूँ रो, इस तरह से। अगर मैं इन सेल्स को मर्ज करना चाहता हूं तो इनको सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मर्ज सेल का, मर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए, एक बन जाएंगे। अगर इन सेल्स को एक करना है तो सिलेक्ट करके आप वो राइट क्लिक करोगे और मर्ज सेल पे क्लिक करके इनको एक कर दोगे, तो इस तरह से सेल मर्ज हो जाएंगे दोस्तों। अब अगर मैं इसको अंडू कर देता हूं एक बार, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपने इस टेबल के दो हिस्से करने हैं, मान लीजिए यहां जो तीन है ना, यहां इससे मेरे को दो, इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपको करना क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आप दबाइए, तो ये जो टेबल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। अब अगर मैं यहां, इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, अगर मुझे मेरी टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ, इस तरह से यहाँ पे 3 नंबर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मुझे कोई रो ऊपर नीचे एडजस्ट करनी है, मान लीजिए तीसरी रो मेरे को ऊपर नीचे एडजस्ट करनी है, तो इसमें क्लिक कर लेंगे, ठीक है। हम कीबोर्ड से दबाएंगे ऑल्ट शिफ्ट अप एरो, ऑल्ट शिफ्ट अप एरो, देखिए तीसरा रो कहां चला गया, ये देखो ऊपर नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं रो को, इस तरह से। अब मैंने इस टेबल के दो हिस्से कर दिए, एक ये टेबल है, एक ये टेबल है। मान लीजिए ये जो रो है ये मेरे को नीचे वाली टेबल में ले जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, नीचे वाली रो में चला गया रो। ऊपर वाली रो में लाना है तो ऑल्ट शिफ्ट अप एरो कर दीजिए, तो ऊपर वाली रो में ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। अब मान लीजिए अगर मैं किसी सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर देता हूं, मर्ज कर दिया, अगर हमें किसी सेल में और पार्टीशन करना है, मतलब सेल को तोड़ना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने ये सिंपल सा एक सेल ले रखा, मर्ज करके आप अनमर्ज भी ले सकते हो। मान लीजिए इस सेल पे मैं क्लिक करता हूं, इसमें मेरे को दो कॉलम बनाने हैं, मतलब ऐसे पार्टीशन करना है, तो आप सेल पे राइट क्लिक करोगे और उसके बाद स्प्लिट सेल पे जाओगे। स्प्लिट सेल पे जाने के बाद इसके कॉलम कितने बनाने, दो, रो एक ही रखना है, तो नंबर ऑफ कॉलम आप कितने रखना चाहते हो, दो या तीन, जितना भी आप रखना चाहो रख लीजिए। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मैं ऐसे एक ही रखूंगा, इसमें ऐसे दो पार्टीशन कर देता हूं, तो यहाँ पे दो लिखा हुआ है, ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे दो कॉलम बन गई हैं। तो इस तरह से आप जो है सेल को भी स्प्लिट कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं टेबल को डिलीट कैसे करेंगे। अब आप यहां से टेबल को, सारी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे क्लिक करने से। अगर आप डिलीट की दबाओगे तो टेबल डिलीट नहीं होगी, टेबल का डाटा डिलीट हो जाएगा ऐसे करने से। तो अगर आपको टेबल डिलीट करनी है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, टेबल को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे क्लिक करके, या तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाओ या फिर बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मेरे पास ये टेबल है, यहां से आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। यहां इसी आइकन पे आपको राइट क्लिक करना है, यहां पे नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे ऑटो फिट। अगर आप यहां पे करते हो ऑटो फिट कंटेंट, तो ये जो टेबल है ना ये अपने आप फिट हो जाएगी जितना सेल्स में लिखा हुआ है। अगर मैं किसी भी सेल में कोई कुछ और लिखता हूं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो विड्थ है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, इस तरह से। ये होता है ऑटो फिट, जितना टेबल में लिखा हुआ है इसकी विड्थ उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। अगर ये आपको पूरे पेज पे चाहिए, जितना पेज है उतनी ही अपने आप फैल जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे ऑटो फिट में जाके ऑटो फिट टू विंडो कर दीजिए, तो ये ऑटो फिट टू विंडो हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ लंबे लंबे नेम होते हैं तो वो हम इस तरह से नहीं लिख सकते, तो हमें वो डायरेक्शन चेंज करके लिख देते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं ऑटो फिट पे जाके ऑटो फिट टू कंटेंट कर देता हूं। अब यहाँ जो संडे मंडे लिखे हुए हैं ना, इनको मैं सिलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करता हूं इनके ऊपर, और यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो अभी ये सिंपल सीधा लिखा हुआ है, मैंने इसको इस तरह से क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो ये इस तरह से हो गई ऊपर की तरफ। ठीक है, आप दोस्तों एमएस वर्ड में जो टेबल में काम करोगे ना, तो किसी भी रो या कॉलम की जो हाइट और विड्थ है उसको आप लाइन पे क्लिक करके पकड़ के भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जैसे इस तरह से मैंने ये कर दिया। ठीक है, और अब आप यहां देखिए, यहाँ पे जैसे संडे लिखा हुआ है तो इसने ज्यादा जगह नहीं ली, तो हमारी जो टेबल है ये अच्छी लग रही है। मान लीजिए अटेंडेंस हमें यहाँ पे एंट्री करनी है या कुछ एक एक वर्ड्स का कुछ यहाँ पे लिखना है, तो इस तरह से हमने ये शॉर्ट में लिख दिया, टेबल अच्छी लगेगी।
ठीक है ना। तो किसी कॉलम की विड्थ ज्यादा है, किसी की कम है, ऐसा यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम काम करते हैं टेबल में। उम्मीद करता हूं ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सबसे मेन जो काम है एमएस वर्ड में, मैक्रो का, जबरदस्त मैजिक मैक्रो का, जो बहुत यूज में आता है। आपका घंटों का समय बचा सकता है, बार बार सेम काम को करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैक्रो हम कैसे यूज करेंगे। मैक्रो की सहायता से हम एमएस वर्ड में कोई भी काम एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उस काम को बार बार हम कर सकते हैं, हमारा टाइम बच जाता है। तो बहुत मैजिकल कमाल का टूल है मैक्रो। आप देखिए, मान लीजिए मुझे कोई लेटर या कोई रिपोर्ट बार बार बनानी पड़ती है, बार बार लिखनी पड़ती है। अब आप एक बार लिख लोगे, उसको दूसरी फाइलों में कॉपी पेस्ट कर लोगे, बट अगर आपकी फाइल्स को ही कोई डिलीट कर दे तो आपको दोबारा तो वो काम करना ही पड़ेगा। पहले मैं एक बेसिक यूज बताता हूं आपको मैक्रो का। तो आपने करना क्या है, व्यू टैब पे जाना है और रिकॉर्डिंग चालू कर देनी है। मैक्रो यहां ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। मैक्रो का जो नेम आप देना चाहो वो दे दीजिए, मैक्रो 1 यहां पे लिखा हुआ है। कोई कीबोर्ड शॉर्टकट आप देना चाहो तो दे दीजिए। तो यहां कीबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूं और यहां पे दे देता हूं कंट्रोल 1 मैंने शॉर्टकट की दे दी, असाइन कर दिया। तो अभी रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। जो भी काम करोगे वो सारा एमएस वर्ड में रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी आप काम कर रहे हो वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप मैक्रो को स्टॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे स्टॉप पे जाके मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। अगर ये मैंने डिलीट कर दिया या कोई मैं नई फाइल लेता हूं और फिर मेरे को यही काम चाहिए जो मैंने मैक्रो में रिकॉर्ड कर रखा है, तो बस कीबोर्ड से आप दबाइए कंट्रोल 1, मैक्रो रन हो गया, काम करके दे दिया आपको, है ना। तो ये सिंपल सा मैंने लिया। टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, कोई लेटर, कोई रिपोर्ट, कोई आर्टिकल, किसी भी तरह का टेक्स्ट हो सकता है। ये तो इसका बहुत बेसिक यूज हो गया। अब इसका एक मैजिक यूज आप देखिए। यहां पे मेरे पास एक लिस्ट है नेम्स की, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे मेरे पास कुछ नेम्स की लिस्ट है। अब मुझे करना क्या है, इन सभी नेम्स के आगे नेम लिखना है, NAME नेम लिखना है। और फिर हर एक नेम के नीचे क्लास और मार्क्स, दो रिकॉर्ड मतलब दो एंट्री के लिए जगह और बनानी है। तो ऐसे में अगर मैं यहां सबके लिए अलग अलग एंट्री करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ये नेम हजारों भी हो सकते हैं। तो मैक्रो का मैजिक आप देखिए। आप सबसे पहली एंट्री पे सबसे नेम के आगे क्लिक कर लो, फिर मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो मैक्रो पे जाओ, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर लो और यहां पे कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट की आप दे दीजिए। मैक्रो का नेम आपको पता होना चाहिए, मैक्रो का नेम क्या दिया हमने। तो मैंने यहां पे शॉर्टकट की दे दी कंट्रोल 2। कोई ऐसी शॉर्टकट की ना दे जो हम पहले से किसी और काम के लिए यूज करते हैं। असाइन कर दिया। तो मतलब अभी रिकॉर्डिंग चालू है। अभी हम पहले नेम के सबसे आगे हैं, तो हमें यहां पे टाइप करना है नेम, कॉलन लग जाए इस तरह से। उसके बाद जो नेम लिखा है ना, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसके सामने जो नेम लिखा ना, तो ये ब्लिंकिंग कर्सर नेम के सबसे पीछे चला जाए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की एंड की आप दबाओ, एंड की दबाते ही कर्सर नेम के सबसे लास्ट में चला गया। अब आप एंटर कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे इनका कोर्स लिखना है, तो मैंने यहां पे लिखा कोर्स, ठीक है, कॉलन, और यहां पे इनका कोर्स मैंने लिख दिया, मान लीजिए DCA, ठीक है। फिर एंटर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहां पे लिखा इनका फोन नंबर, जैसे इस तरह से, या फिर मैंने सेक्शन लिख दिया, सेक्शन, ये मैंने लिख दिया A, ठीक है। अब आप एंटर कर दीजिए। अब मान लीजिए हम नीचे लाइन भी लगाना चाहते हैं, तो मैंने एक लाइन लगा दी इस तरह से, एंटर कर दीजिए। अब आपने जो ब्लिंकिंग सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये आपको दूसरे नेम के आगे लाके छोड़ देना, मतलब डाउन एरो प्रेस कर दो बस। अब मैंने एक एंट्री के लिए ये काम किया है, ये सबके लिए अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे मैक्रो की रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करते हैं, मैक्रो पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। अब मैंने शॉर्टकट की क्या दी थी, कंट्रोल 2, तो मैं यहां से दबा रहा हूं कंट्रोल 2, हो गया काम। ये देखिए नेम राम, कोर्स DCA, सेक्शन A। अब राजकुमार के आगे कर्सर अपने आप आ गया है, बस कीबोर्ड से दबाओ आप कंट्रोल 2, राजकुमार DCA होगी ना एंट्री, बस कंट्रोल 2 आप दबाते चले जाओ, ये देखिए सारा काम हो गया। तो इस तरह से दोस्तों मैक्रो बहुत यूजफुल है। ये तो मैंने दो ही एग्जांपल लिए हैं, तो काम किसी भी तरह से हो सकता है। आप ये समझिए कि मैक्रो काम करता कैसे है। जो भी आप काम करोगे ना, तो मैक्रो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उस रिकॉर्ड किए हुए काम को हम दोबारा दोबारा करवा सकते हैं। तो टाइम इससे काफी बच जाता है, बहुत काम का टूल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप चाहते हो कि उसमें कोई चेंज ना कर पाई, पासवर्ड लगा दो, कोई चेंज ना कर पाई। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, रिव्यू टैब पे जाना है और यहां पे लास्ट में एक ऑप्शन होता है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, क्लिक करना है यहां पे। और यहां पे ऑप्शन मिलेगा एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस, यहां चेक बॉक्स पे टिक लगाना है। और टिक लगाने के बाद आप यहां पे यस स्टार्ट इनक्रिप्टिंग प्रोटेक्शन क्लिक कर दीजिए और यहां पासवर्ड आप एंटर कर दीजिए। तो मैंने यहां पे पासवर्ड डाल दिया 111, नीचे सेम पासवर्ड आपको कंफर्म करना है 111, ओके कर दिया। तो ये पासवर्ड लग गया है। अब यहां पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते।
ना आप यहां से डिलीट कर सकते, ना यहां पे आप ऐड कर सकते। आप देखोगे ये सारे ऑप्शन हाइड हो गए हैं, कोई भी आप काम यहां पे नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट केवल रीड ओनली है। पासवर्ड हटाना है तो इधर आप आओगे, यहां नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन। अगर मान लीजिए इस छोटे से पॉपअप विंडो को मैं क्लोज कर देता हूं, तो ये आएगा कहां से, तो ये आएगा रिव्यू में जाके उसी ऑप्शन पे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन नीचे मिलेगा और यहाँ पे पासवर्ड आप डाल दीजिए, जो आपने पासवर्ड डाला था, ओके कर दीजिए, तो बस ये अनप्रोटेक्ट हो गया है। अब आप कुछ भी काम यहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रिंट हम कैसे निकालेंगे। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सीधा कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल पी प्रेस करना है। सबसे पहले आपको यहां से प्रिंटर सेलेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीसी में कई प्रिंटर सेलेक्ट हैं और लगे हुई हैं, तो कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट देना है, तो वो प्रिंटर आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो डाटा आप कॉपी मतलब प्रिंट आउट निकालने वाले, उसकी कितनी कॉपी चाहिए, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, तो यहां से आप कॉपी सेट कर सकते हो कितनी कॉपी उसकी करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज, यहाँ पे पेजों के लिए सेटिंग है कि आपको सारे पेज प्रिंट करने, तो प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक कर दीजिए, सारे पेज प्रिंट आएंगे। अगर आपको करंट पेज मतलब प्रिंट करंट पेज, इसका मतलब जो सामने दिख रहा है आपको, जिस पेज पे आपने क्लिक कर रखा है वो पेज आपको प्रिंट में लाना है, तो आप प्रिंट करंट पेज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक रेंज है या कुछ चुने हुए पेज आपको प्रिंट निकालने हैं, तो यहाँ पे प्रिंट कस्टम रेंज पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे पेजों के नंबर आप टाइप कर दीजिए। मान लीजिए पहला पेज निकालना है, कॉमा तीसरा पेज, कॉमा 5वां पेज, इस तरह से कॉमा लगा लगा के आप पेज नंबर टाइप कर सकते हो। या आपके पास कोई रेंज है, मान लीजिए आपको 3 से 7 तक पेज निकालने हैं, तो 3 और यहाँ माइनस का साइन लगाओगे और 7 लिख दोगे, तो जब आप प्रिंट करोगे ना, तो 3, 7 और इसके बीच के पेज ही प्रिंट में आएंगे। इसके बाद नीचे देखा प्रिंट वन साइडेड, जो ऑटोमेटिक प्रिंट होगा ना, वो वन साइड प्रिंट होगा। ठीक है, अगर आपको दोनों साइड प्रिंट कराना है, तो मैनुअली आपको जब पहला पे एक पेज, मान लीजिए नंबर 1 पेज प्रिंट हो गया, तो वही पेज आपको पीछे मतलब बैक करके प्रिंटर में फिर से लगाना पड़ेगा, अगर आप दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम पहले ही करनी है, हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पेज का सेटअप कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आप पहले ही करो, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पहले कर लोगे तो आपको प्रिंट निकालने में कोई भी कैसी भी समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। इसमें वो सारी चीजें मैंने कवर की जो नॉर्मली सभी ऑफिस में यूज की जाती हैं। और आप हमारे चैनल पर जाइए, एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट से आप पूरा होम टैब का एक ही वीडियो वो आप पढ़ सकते हो, इंसर्ट के भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वो आप पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो दोस्तों मैं ऐसा ही एक वीडियो बनाऊं जिसमें पूरा एमएस वर्ड होम से लेके व्यू तक सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करूं, तो मुझे आप कमेंट्स में लिखना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता हूं अगले वीडियो में, वीडियो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।